फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हम कर रहे हैं नया टॉपिक। ये टॉपिक 9/11 के साथ ही था, तो मैंने दो भागों में बांट दिया। 9/11 को समझा हमने, 9/11 क्या है, उसमें क्या हुआ, फाइन। उसके बाद उसका रिएक्शन क्या हुआ। अमेरिका पे हमला हो गया, जबरदस्त हमला, 4 विमान को अपहरणकर्ताओं ने अपहरण करा। उसके बाद क्या हुआ, है ना। ऐसा तो है नहीं अमेरिका महाशक्ति के, चुप तो बैठेगा नहीं। ऑफकोर्स कोई भी चुप नहीं बैठेगा, कोई भी देश। हमारे पर पुलवामा अटैक हुआ था तो हम भी चुप नहीं बैठे, तो चुप तो कोई भी नहीं बैठेगा ऑफकोर्स। बट उन्होंने क्या कार्रवाई की उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और वो कार्रवाई का नाम क्या था, उस अभियान का नाम क्या था। उस अभियान का नाम था ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। ठीक है, आपकी बुक में दिया गया पेज नंबर 36। तो पेज नंबर 36 के राइट हैंड साइड आपकी बुक दो पैराग्राफ में डिवाइडेड होती है हमेशा। ठीक है, डिवाइडेड। तो राइट हैंड साइड वाला ये वाला हमेशा याद रखना। मैं राइट हैंड साइड इसको कहती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला होगा। ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे 2-3 लाइन छोड़ के जब आप देखोगे तो वहां पे ये ऑपरेशन का नाम लिखा होगा। ठीक है। अब ये ऑपरेशन है क्या, ये ऑपरेशन पहली बात तो ये ऑपरेशन स्टार्टिंग इसकी जो भूमिका है वो कैसे थी कि क्लिंटन के टाइम पर जो नीतियां थी वो सॉफ्ट नीतियां थी। उसे हम सॉफ्ट पावर को यूज किया, सॉफ्ट नीतियों को यूज किया। बट जो बुश थे, ठीक है, हाँ बुश थे, उन्होंने कौन सी नीति अपनाई, कठोर नीति अपनाई, कठोर कदम उठाए उसके लिए। कठोर नीतियां बनाना बहुत इजी है, उसमें क्या बड़ी बात है, बट उनको एप्लीकेबल भी करना दैट्स अ टफ वन। ठीक है, तो उन्होंने वो कठोर कदम उठाए। और कठोर कदम जो ऑपरेशन था वो इसका एग्जाम्पल है। कठोर कदम का जो एग्जाम्पल है वो ये है। आगे बताऊंगी क्या क्या करा है अमेरिका ने, जो कोई भी देश नहीं कर सकता, कोई भी देश नहीं कर सकता वो। तो ऐसा क्या करा है। ठीक है, पहली बात तो ये कठोर हो गया, बुश ने कठोर नीति अपनाई और ये ऑपरेशन स्टार्ट किया। अब ये ऑपरेशन क्या है, ये ऑपरेशन आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनके लिए ये ऑपरेशन स्टार्ट किया, शक की बिना पर कि मे बी ये हम पर अटैक कर सकता है, तो उठा लो इन बंदों को, सीरियसली उठा लो, मार दो। यही हुआ है। तो टारगेट में कौन लोग थे, 2 लोग थे जो ऑपरेशन के टारगेट में। ठीक है, कौन थे, 2। एक है अल-कायदा, ठीक है, फर्स्ट है आपका अल-कायदा। फर्स्ट है आपका अल-कायदा, सेकंड है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी जो चीज है, जो अफगानिस्तान पूरा आतंकवादियों का नहीं है अड्डा। ठीक है, अफगानिस्तान में कुछ एरिया है जो आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न है। वो जो जिस संगठन को, जिस एरिया को हम बात करते हैं उसका क्या नाम लेते हैं हम, बहुत फेमस नाम है तालिबान। ठीक है, तो तालिबान बहुत सारी मूवी में इनका बहुत जिक्र होता है। हमारी बहुत सारी मूवी जो बनी है जिसमें हमारे खुफिया एजेंट होते हैं और वो कुछ करते हैं, तो अल-कायदा बहुत फेमस है। उसमें बेबी में भी इसका नाम आया है, बेबी एक मूवी है उसमें भी। तो ऐसे बहुत सारी मूवीज में हमने इन अल-कायदा, तालिबान को बहुत यूज किया है। ठीक है, तो इन पे क्या करा, इन पे कार्रवाई करी और इन दोनों जो संगठन थे अमेरिका के सामने क्या हो गए, मतलब एक तरह से खत्म से हो गए उस तरह से। ठीक है, और क्या लिखा है, तालिबान शासन के पांव जल्द ही उखड़ गए, लेकिन तालिबान और अल-कायदा के अवशेष अभी भी सक्रिय हैं। ऑफकोर्स अभी भी सक्रिय हैं, ये तो सबको पता है। हम हमारा जैसे हम लोगों का, इंडियंस का मानना है कि वो अरब देशों में कहीं पर है या कहीं पे भी है, तो अभी भी उनके अवशेष हैं। बट उनको फिर भी अमेरिका ने उस टाइम पे काफी तहस नहस कर दिया था और वो बहुत टाइम तक क्या हो गए थे, साइलेंट हो गए थे, उनकी गतिविधियां रुक गई थी। ठीक है, और क्या हुआ, जो एक तो ये चीज थी और एक और चीज क्या हुई, गिरफ्तारियां बहुत शुरू हो गई। इन पर अटैक किया और क्या हुई, गिरफ्तारियां। ठीक है,
जो मैं कह रही थी ना कि अमेरिका इस टॉपिक में, मतलब ये 9/11 का रिएक्शन था, है ना, कि उस पर क्या कार्रवाई हो। अब महाशक्ति ने ऐसा तो है नहीं चुप बैठ जाएगा, कोई भी चुप नहीं बैठता। कोई भी देश अगर उस पर अटैक हो रहा है, हम भी चुप नहीं बैठेंगे। पुलवामा अटैक हम पर हुआ तो हम भी चुप नहीं बैठे, चुप कोई नहीं बैठता। पर अमेरिका एक महाशक्ति है, उसने क्या किया जो और कोई कंट्री नहीं कर सकता। तो उसने गिरफ्तारियां स्टार्ट करी, और वो गिरफ्तारियां ऐसी थी कि ना उसकी कोई जानकारी किसी को, पूरे वर्ल्ड में किसी को जानकारी नहीं। खुफिया गिरफ्तारियां, उन्हें खुफिया तरीके से रखना, और किसी का भी हस्तक्षेप नहीं। इस तरह से क्या हो रहा है, क्या जानकारी उनसे निकलवाई जा रही है, कुछ नहीं पता। बस अमेरिका जानता है, अमेरिका की सेना जानती है, अमेरिका की आर्मी जानती है। दैट्स इट। ठीक है, तो ये पैराग्राफ क्या दिया गया है मैं पढ़ देती हूँ, फिर भी साफ जो शब्द लिखे गए उनके बारे में। अक्सर गिरफ्तारी लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई। इनफैक्ट सरकार को भी जानकारी नहीं थी, जो और मेंबर होते हैं। गिरफ्तारी लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया, जो गिरफ्तार लोग हैं उनको अलग अलग देशों में, और उन्हें खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया। एक का नाम दिया है क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना, क्या नाम है उसका, गुआंतानामो बे में है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है, 2 नंबर में कि जो अमेरिकन नौसेना है, नौसेना मतलब जो पानी वाली सेना होती है ना, जो जल मार्ग में अब शिप के साथ रहती है। और एक और चीज मैं बता देती हूँ आपको, जैसे ये भारत है नीचे वाला एरिया, तो ये बाउंड्री नहीं है हमारी, हमारा इसका कुछ क्षेत्र समुद्र का होता है, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी बाउंड्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सेना होती है, जिसे हम नौसेना का नाम देते हैं। वो पूरी देख रेख करती है कि इस बाउंड्री में कोई लोग आ तो नहीं रहे। क्या, तो इस तरह से ऐसे नौसेना। तो वहां पे क्यूबा तो हम पढ़ चुके हैं, क्यूबा क्या है, एक द्वीप है ना, तो वहां पे एक जगह है, कुछ बंदियों को वहां रखा गया। ठीक, इस जगह रखे गए बंदियों को न तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की सुरक्षा प्राप्त है, और न ही अपने देश व अमेरिका के कानून की। कोई कानून, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है वहां पे। वो बंदी हैं और मारे जाएंगे, या उनसे कोई इंफॉर्मेशन निकल जाएगी, या उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर, या कुछ भी कह सकते हो, तो कुछ को नहीं पता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं थी। यूएनओ के जो प्रतिनिधि हैं, है ना, 5 जिनको वीटो पावर है, उनको भी मिलने की अनुमति नहीं थी इन कैदियों से। इसको क्या बोलेंगे, अमेरिकी वर्चस्व नहीं बोलेंगे इसको, कि आप अंतर्राष्ट्रीय कानून सबसे बड़ा कानून है। अगर हमारे देश में भी कुछ होता है और हम अंतर्राष्ट्रीय कानून की गुहार लगाते हैं और वहां पे अंतर्राष्ट्रीय कानून आता है, तो भारत सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, पर अमेरिका की ये सब चीज हमने पढ़ी, वहां पे कोई कानून नहीं था। अमेरिका का खुद का कानून नहीं था वहां पे। तो ये इन सब चीजों से हमें क्या समझ में आता है, आपको समझ में आ रहा है कि उसका कितना वर्चस्व है पूरे विश्व में। वो अपने, जब उसको दुश्मनी निभानी होती है तो वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करता, कोई भी। तो ये है अमेरिका वर्चस्व। ठीक है, और इसके नीचे कार्टून है, उसको हम अलग से करेंगे। कार्टून का एक पूरा हमारा वीडियो होता है, वो उसकी कटाश। ठीक है, तो ये ऑपरेशन समझ में आ गया क्या थी, बुश की कठोर नीतियां थी। उसका एग्जाम्पल ये था, अल कायदा को टारगेट किया गया, जो आतंकवादी गतिविधियां हुई, आतंकवाद के जो अड्डे थे, अल कायदा तालिबान कहाँ पर है, जबकि अफगानिस्तान में। ये भी लिखेंगे इसके साथ कि आज भी इसके अवशेष मौजूद हैं। फिर गिरफ्तारियां शुरू हुई, एक एग्जाम्पल दिया गया, क्यूबा के पास उनका नौसेना का जो ठिकाना है वहां पे भी कुछ करा गया। और इन गिरफ्तारियों में किसी को भी, जो बंदी होते हैं, किसी को भी कुछ भी जानकारी नहीं मिलती थी। ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे और ये आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। तो ये है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इराक पर हमला, आक्रमण, तो ये करेंगे। थैंक यू।